देश चलेगा संविधान से, राम से नहीं चलेगा। अगर जनता साथ होती तो मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चालू ना करते। 400 कौन का अगर 40 भी आ जाए तो जिंदा करवा देना। ईवीएम पे भरोसा होता ना तो यहाँ नहीं होते, अपने घर में सो रहे होते, इस बारिश में यहाँ निकले होते। चुनाव आयोग था जनता के लिए, जनता सड़कों पे ना होती अगर चुनाव आयोग सही होता तो। सर 100% ईवीएम बैन होगी और नहीं हुई तो ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। सरकार बढ़िया काम कर रही होती तो इतने सारे मोर्चे नहीं होते, किसानों का आंदोलन नहीं होता। आपने देखा चुनाव आयोग को गली गली, आपने हमें देखा होगा गली गली, चुनाव आयोग को आपने गली गली नहीं देखा होगा। 24 में देखो सत्ता परिवर्तन होगा, 100% होगा। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो जितनी भी पार्टियां हैं आज यहाँ पे ना खड़ी होती। अगर किसी टीचर ने 100% मार्क्स दे दिए तो टीचर पे सवाल खड़ा हो जाएगा। जो किसान सालों साल रहे, हजारों लोग मर गए, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी, वो यहाँ पर नहीं होते सड़कों पर। चुनाव आयोग भ्रष्ट है, सरकारी तंत्र भ्रष्ट है, सब कुछ भ्रष्ट है। लेकिन सरकार अपनी मनमर्जी पे लगी हुई है। सरकार नहीं चाहती कि ईवीएम खत्म हो। मैं संविधान को मानूंगा, मैं राम को नहीं मानूंगा। अगर मोदी जी को ये ना होता कि ओबीसी वोटर उनका खिसक रहा है तो वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अभियान चालू नहीं करते। ये राशन का जो आलाप आप गा रहे हो ना कि फ्री दे दिया, 15 रुपए की औकात तो हमारी है। फोड़ेंगे भाई, फोड़ेंगे। देश बचाओ, देश बचाओ। क्या लग रहा है ईवीएम बैन हो पाएगी? सर 100% ईवीएम बैन होगी और नहीं हुई तो ईवीएम मशीन तोड़ेंगे सर। सर ईवीएम पे कैसे भरोसा होगा, क्योंकि ईवीएम नहीं होते। ईवीएम पे भरोसा होता ना तो यहाँ नहीं होते, अपने घर में सो रहे होते, इस बारिश में यहाँ निकले होते। ईवीएम पे भरोसा होता तो घर में लेटे होते, बारिश में यहाँ नहीं होते। चुनाव आयोग गली गली जा रहा है, कह रहा भरोसा करिए ईवीएम सही है। चुनाव से जो आपने देखा चुनाव आयोग को गली गली, आपने हमें देखा होगा गली गली। चुनाव आयोग को आपने गली गली नहीं देखा होगा, आपने हमें देखा होगा गली गली। हम गली गली, हमारा 10वां प्रोटेस्ट है यहाँ पे जंतर मंतर पे, चुनाव आयोग के खिलाफ जंतर मंतर पे 10वां प्रोटेस्ट है। चुनाव आयोग को आपने कहाँ देख लिया? इतिहास में पहली बार ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो निष्पक्ष है। निष्पक्ष है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो जितनी भी पार्टियां हैं आज यहाँ पे ना खड़ी होती, आज रोडों पे ना होती, रोडों पे इनको ठीकरा ना फोड़ रही होती, इनके सर पे मटके ना फोड़ रही होती। अगर चुनाव आयोग में निष्पक्ष होता तो। चुनाव आयोग भ्रष्ट है, सरकारी तंत्र भ्रष्ट है, सब कुछ भ्रष्ट है। 24 में क्या होगा फिर? भ्रष्ट ना होता तो काहे को पब्लिक होती? चुनाव आयोग किस लिए होता? पब्लिक के लिए होता है। जनता, भैया एक मिनट, चुनाव आयोग होता जनता के लिए, जनता सड़कों पे ना होती अगर चुनाव आयोग सही होता तो। जनता सड़कों पे ना होती। आज इतने बुजुर्ग लोग यहाँ पे खड़े हैं, इतने सारे बेचारे, कोई छोटे बच्चे, औरतें यहाँ पे खड़ी है, वो क्यों खड़ी है? परेशान है, वो चाहती है कि सरकार बदलना चाहती है, लेकिन सरकार अपनी मनमर्जी पे लगी हुई है। सरकार नहीं चाहती कि ईवीएम खत्म हो। सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही है। सरकार बढ़िया काम करती होती, मैं फिर आपसे वही दोहरा रहा हूँ, सरकार बढ़िया काम कर रही होती तो इतने सारे मोर्चे नहीं होते, किसानों का आंदोलन नहीं होता। जो किसान सालों साल रहे, हजारों लोग मर गए, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी, वो यहाँ पर नहीं होते सड़कों पर। मोदी जी कह रहे हमारी गारंटी में जनता मोहर लगा रही है, आप ईवीएम से बचा ठहरा रहे हैं। मोदी जी किस पे कह रहे गारंटी? गारंटी में मोहर लगी। अगर मोदी जी को डर ना होता, अगर मोदी जी को ये ना होता कि ओबीसी वोटर उनका खिसक रहा है तो वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अभियान चालू नहीं करते। उन्होंने यूं चालू करा है क्योंकि ओबीसी वोटर पूरी तरह से मोदी जी से खिसक रहा है। ओबीसी एक छत्र नहीं चाह रहा है, इसलिए मोदी जी ने ये ढोंग और स्वांग रचा है। अरे कह रहे हैं जनता हमारे साथ है। जनता, अगर फिर मैं वही बात दोहराऊं, अगर जनता साथ होती तो मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चालू ना करते। अगर जनता साथ होती, जनता का जाने का डर ही मोदी जी को था, तभी मोदी जी ने ये प्रोपेगेंडा एजेंडा चालू करा। और वो आपके सबके सामने है कि राम को लाए हैं, वो राम को लाए हैं, वो राम को ला रहे हैं, हम संविधान को लाए हैं। हमारे पास तो संविधान है, राम तो एक है। राम को तो कितने मानते हैं, सब चलो जो भी मानते हैं, लेकिन संविधान को तो सब, ये देश राम से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से। देश किससे चलेगा? पत्रकार बंधु, देश चलेगा संविधान से, राम से नहीं चलेगा। आप राम विरोधी हैं। मैं ये नहीं कह रहा राम विरोधी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं संविधान का पक्षधर हूँ। मैं संविधान को मानूंगा, मैं राम को नहीं मानूंगा। मैं राम को संविधान के बाद में मानूंगा। तो 24 में फिर क्या होगा? हमारी राशन दे रहे हैं उनको।
सर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने आज करा। एक मिनट, मैं इन क्वेश्चन का आज मैं आपको खंडन करता हूँ बहुत बड़ा। आपने कहा कि 5 किलो राशन मिल रहा है, ठीक है, मान लिया 2014 से राशन मिलता था, राशन पे मिलता था। आप बताइए कितने रुपए किलो होता था राशन? 3 रुपए किलो होता था, और 5 किलो राशन 15 रुपए का होता है। तो हमारी औकात इतनी भी नहीं है कि 15 रुपए का राशन हम खरीद सके। ये बताइए, 3 रुपए किलो होता था राशन। ये राशन का जो आलाप आप गा रहे हो ना कि फ्री दे दिया, 15 रुपए की औकात तो हमारी है कि हम 15 रुपए खर्च करके 5 किलो राशन ले लें। बताइए आप, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? तो 24 में क्या होगा फिर? 24 में देखो सत्ता परिवर्तन होगा, 100% होगा। अगर नहीं होता तो पब्लिक सड़क पर नहीं होती। आप ये मत सोचो कि पब्लिक जंतर मंतर पर ही है, पब्लिक गाजियाबाद में भी है, पब्लिक मेरठ में भी है, मेरठ से भी चल के आ रही है। और समझो कि कितनी पब्लिक यहाँ पहुंचेगी। अभी ईवीएम तो बंद होगा, 100% बंद होगा। ईवीएम से इलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। वो कह रहे हैं इस बार 400 पर। देखिए ये बात आपका बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी 100% रिजल्ट कभी होता है? कोई टीचर 100% मार्क्स देता है? 100% मार्क्स कोई भी टीचर नहीं देगा। अगर किसी टीचर ने 100% मार्क्स दे दिए तो टीचर पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि तूने सारे मार्क्स बटे टू बटे कैसे दिए। 2% मार्क्स उसे कम करने ही पड़ेंगे टीचर को। मैं खुद एक अध्यापक हूँ, मेरा खुद एक स्कूल है। अरे वो कह रहे हैं इस बार 400 पर। 400 बार ईवीएम का भरोसा है, इसीलिए तो 400 पार है। अगर माई का दूर, अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है और इतनी ही पब्लिक चाह रही है और विश्व में डंका बज रहा है, तो आओ सामने बैलेट पेपर लाओ। 400 कौन का, अगर 40 भी आ जाए तो जिंदा गड़वा देना मेरे को। बैलेट पेपर से डर क्या है? जब लोग बाग आपको मान रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो बैलेट पेपर से डर क्या है? परेशानी क्या है? बैलेट पेपर को लागू क्यों नहीं कर रहे हो? पूरी दुनिया में बंद हो गया। जहाँ से ये ईवीएम चालू हुई वहाँ से ईवीएम बंद हो गई। फोड़ेंगे भाई, फोड़ेंगे। देश बचाओ, देश बचाओ। अरे ईवीएम पे भरोसा नहीं रहा क्या? नहीं रहा। देखो फोड़ेंगे भाई, फोड़ेंगे। फिर 400 कैसे आएंगे? 400 कैसे आएंगे? ये तो नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? जनता बोल रही है। जनता हम ही जनता है, हमसे बड़ा कोई जनता नहीं है। हम जनता है, हमारे ऊपर कोई नहीं है। वीएम के बारे में हर गांव में लोग पागल हो गए कि घोटाला हो रहा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ईवीएम फोड़ेंगे, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। बताओ, बंद होगा ईवीएम? हाँ, बंद होना चाहिए। अरे कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है, बंद करेंगे। विदेशों में डंका बज रहा है कह रहे हैं। अरे अमेरिकन वालों ने कहा, बात सुनो, अमेरिकन वालों ने कहा कि भारत के अंदर वीएम से धांधली करके भारत के लोगों को फंसाया जा रहा है। अमेरिकन के निवडणूक आयोग ने इस निवडणूक आयोग को लेटर भेजा है कि आप समझ जाओ। बाहर के देश कह रहे हैं, जो देश सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, देश सबसे शक्तिशाली जापान, जिसने वोटिंग मशीन बनाई, जापान ने भी बंद कर दी। जब बीजेपी का सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी का जब कांग्रेस सत्ता में थी 2009 में, तो इन्होंने सरकार नहीं थी, तो ये इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को जनता की गारंटी मोहर लगा रही है। कोई नहीं लगा रही। अरे लोग तो मशीन फोड़ने को देख रहे हैं, अभी ये गाँव लेके जा रहे तो, मगर वो जान दो बोलते अभी छोड़ो, नहीं रहा, कोई भरोसा नहीं है। कह रहे इतिहास में पहली बार ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो निष्पक्ष है। अरे मोदी जी ने ठहराया हुआ ये है क्या सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होना चाहिए? निवडणूक आयोग की निर्वाचन आयोग के ऊपर कभी उंगली नहीं उठी है। होना चाहिए। चुनाव आयोग, जब चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है तो आम जनता क्या होगा? चुनाव आयोग में क्या किया उन्होंने? प्रधानमंत्री रहेंगे, एक उसका केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहेगा और एक विपक्ष रहेगा, जिसके 2 वोट होंगे वही तो जीतेगा। ईवीएम मशीन एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 8 अक्टूबर 2013 को
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो सकता है कोई आम आदमी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें घोटाला होता है, तभी तो वीवीपैट लगी। और वो वीवीपैट भी 2014 में नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके जो है वो 2014 में मोदी को जीता। कैसे भरोसा है? कौन कौन भरोसा कर रहा है ईवीएम पे? आप दिखाओ ईवीएम पे घोटाला होता है उसमें। तो आप 24 में क्या होगा ये बताइए। 24 में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। इस देश के हम लोग मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटीज, इस देश में हमारा हक होना चाहिए। इस देश में 3.5% ब्राह्मण विदेशी है और वो राज कर रहा है केवल ईवीएम के भरोसे। पहले 2004 में कांग्रेस ने घोटाला किया, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला किया, फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने जब केस दायर किया और लाल कृष्ण आडवाणी ने, तो इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि इस ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो सुब्रमण्यम स्वामी को बुलाया कांग्रेस ने और कहा कि 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार तुम घोटाला कर लेना। आज तक कोई कांग्रेस का बड़ा नेता बोला है ईवीएम के खिलाफ? कह रहे हैं इस बार 400 पार। 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुझे तो ईवीएम मैं सेट करता हूँ ईवीएम को। जब सेट करते हैं उसमें तो ईवीएम है, जब तो 400 पार बता रहे हैं। ईवीएम हटेगी जब ईवीएम मशीन हटेगी ना, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो 400 छोड़ो 40 भी नहीं आएगी, समझ गए? 40 भी नहीं आएगी, 24 में बदलाव होगा। इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। अगर ईवीएम मशीन को ये लोग नहीं हटाते हैं तो जो हमारा संगठन है, जो इतना बड़ा मोर्चा बना हुआ है, उनके आदेश पर हर जगह हम लोग हर बूथ पर उसको फोड़ने का काम करेंगे। तो कह रहे विकास की गंगा बह रही है। कौन सी विकास की गंगा बह रही है? कहाँ सारी चीज बेच दी उन्होंने, सारी चीज बेच दी है। हर चीज को उन्होंने वो बेच रहे हैं। विकास की गंगा उनके ऑफिसों में हो रही है। बड़े बड़े ऑफिस उन्होंने हर जगह बना दिए हैं अपने लोगों का। हाँ, अडानी अंबानी का हो रहा है। अब क्या हो रहा है? हमारे पब्लिक का क्या? पब्लिक आज भूखे मर रही है। पब्लिक जिस तरह से 2014 से पहले लोगों के पास पैसा भी होता था, बिजनेस होता था, अपना व्यापार होता था, वो सारा का सारा खत्म कर दिया है और सारा का सारा बेकार कर दिया है। तो क्या कह रहे हैं? बताइए क्या कह रहा है? कह रहे विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है। इस समय तो बारिश की गंगा बह रही है। विकास तो धुल गया, बारिश आ गई, विकास धुल गया। विकास तो गया, बारिश आ गई, विकास धुल गया। विकास तो चला गया, विकास तो पैदा नहीं हुआ। भारत तो विश्व में सबसे पहले नंबर 1 था, सोने की चिड़िया थी। मोदी जी क्या बनाएंगे? भारत विश्व में सोने की चिड़िया थी, तो कब बनाएंगे? हमारा देश तो पहले से सोने की चिड़िया थी। अगर गरीबों का दुख दर्द जानते ना तो हम बारिश में खड़े होते। बारिश में गरीबों का दुख दर्द जानने के लिए खड़े हुए हैं। वो मुरादनगर से आए हैं इतनी उम्र में। ये मेरठ से आए हमारे भाई, ये मेरठ से, मैं गाजियाबाद से हूँ। हम जान रहे 12वां प्रोटेस्ट है ये जंतर मंतर पे हमारा ईवीएम के खिलाफ। ये पहले प्रोटेस्ट में नहीं है हम लोग। आवाज कब सुनी जाती है? जब कोई आवाज दे। हम आवाज दे रहे हैं, हम आवाज दे रहे हैं। जब तक कोई आदमी क्यों नहीं पहुंचेगी, जब तक कोई आदमी आवाज नहीं सुनेगा, जब तक उसे आवाज ना दी जाए, हम आवाज दे रहे हैं, आवाज सुनी जाएगी। अंधी बहरी सरकार, अंधी बहरी सरकार, गूंगी लगनी सरकार आवाज सुनेगी, उसे सुननी होगी। इस सारी जनता की आवाज सुननी होगी। यह जनता खड़ी आवाज सुनाने के लिए खड़ी है। सत्ता परिवर्तन 100% होगा। ये जितनी जनता खड़ी है सत्ता परिवर्तन के लिए ही खड़ी है। सत्ता परिवर्तन हमारे साथ खड़ा है। कौन सा युवा खड़ा है? युवा तो ये खड़ा, युवा तो ये खड़ा, युवा तो ये खड़ा, सारे युवा तो यहाँ खड़े हैं। तो और कौन सा युवा चाहते हैं मोदी जी? उनके पास कौन सा युवा है? युवा तो यहाँ पे खड़ा है बारिश में। आज हम संविधान को लाएंगे, हमारा संविधान है। हम राम को तो बाद में लाएंगे, हमारा तो संविधान है। हम तो संविधान को लेके आएंगे। जो होगा संविधान से होगा, राम से कुछ नहीं होगा। जो भी हक अधिकार मिलेंगे संविधान से मिलेंगे। काल्पनिक नाम क्यों ले रहे हो? काल्पनिक नाम क्यों ले रहे हो भाई? पुष्पमित्र शुंग को काल्पनिक ने, पुष्पमित्र शुंग था और कौन था? वो भी ब्राह्मण था, वो कोई क्षत्रिय नहीं था। पुष्पमित्र शुंग, इतिहास तो पढ़ लो यार, आप लोग पत्रकार हो। 2024 को क्या देखोगे? कोई 2024 आएगा जाएगा, ये तो समय है, परिवर्तन होता रहता है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। और जो राजा बना है वो बनाया भी जनता ने है, लेकिन आज धोखे से बनाया जा रहा है ना। ये धोखा है, ईवीएम एक धोखा है, एक षड्यंत्र है। इसको खत्म होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जिस देश ने इसको बनाया है उसने भी इससे चुनाव खत्म कर रखा है। बैलेट, अरे क्यों? यदि ईवीएम जो है पूरा तरीके से साफ सुथरा है ना,
तो वो घर घर क्यों जा रहा है? बैक फुट पे आ गया ये चुनाव आयोग। आज इसी जन आंदोलन की बदौलत, इस बहुजन चैनल की बदौलत, ये बहुजन चैनल मेहनत कर रहे हैं, तभी होगा। ये काले कोट कपड़े पहन करके ये काले कोट वाले सड़कों पर आ गए हैं, इसलिए पूरी तरीके से न्याय होगा। अब होगा, पहले नहीं होना था, अब होगा। और न्याय तो हो चुका, उन्हें डर इस चीज का कि न्याय हो चुका, होगा नहीं। 2 बार गिरफ्तारी दी है, ईवीएम के खिलाफ 2 बार गिरफ्तारी दी है, दोनों बार जेल लेके गए, दोनों बार उन्होंने अमरूद खिला के छोड़ा है, दोनों बार चाय पिला के छोड़ा है। तो वो तो हो चुका, निर्णय तो हो चुका। डरने वाले होते तो बार बार जेल ना जाते। डंडा पड़ा था, ये सरकार यहाँ पे डंडा पड़ा था, अभी 5 दिन पहले डंडा पड़ा था बहुत जोर से, चक्कर आ गए थे। उसके बाद भी यहाँ पे हूँ बारिश में, उसके बाद भी मेरठ से आए हैं बारिश में यहाँ पे। ये मेरठ से, मैं गाजियाबाद से हूँ। भाई हम पैदल चलने से नहीं डरते हैं, हम ऐसे नहीं डरते हैं, समझे। और हम जो है ये ध्यान रखिएगा, पाखंडवाद अंधविश्वास से देश नहीं चलता है, विज्ञान और शिक्षा से चलता है। आज शिक्षा खत्म कर रहे हैं, शिक्षा को महंगी कर दी गई है। अभी जो राम का इन्होंने मुद्दा दिया, लोगों को पाखंडवाद में धकेल दिया, और शिक्षा के जो कई सारे कानून इन्होंने पास कर लिए। पता है ये जनता को मूर्ख बनाते हैं। और वो मीडिया जो अपने देश के खिलाफ है, वो मनु मीडिया जो अपने देश के विरोध में काम कर रही है, यानी कि वो विदेशी हैं, वो विदेश के लिए काम कर रहे हैं। ये मूल निवासी है, मूल निवासियों की बात क्या कह रहे थे? आपने अभी कहा कि राम ललई सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। बाबूजी आपको पता होगा, ललई सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। उसमें ललई सिंह यादव और सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा चला था, जिसमें कौन जीता था? ललई सिंह यादव। सुप्रीम कोर्ट उसमें हार गई थी कि राम कोई है, राम काल्पनिक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट हारी थी और ललई सिंह यादव जीते थे। 100% जीतेंगे। यहाँ पे एक पार्टी नहीं है मंच पे, यहाँ 20 पार्टियां कम से कम, और कितनी पार्टी हमारे साथ आ रही है, या ऐसे नहीं खड़े हैं। धन्यवाद।